आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे DSc DSc DD। आज है 21 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है विश्वास का उच्चतर क्षेत्र। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास परमेश्वर के वचन में इतना महत्वपूर्ण विषय है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परंतु विश्वास वास्तव में है क्या? बाइबल हमें सबसे स्पष्ट परिभाषा देती है, जैसा कि हमारे शुरुआती शास्त्र में पढ़ा गया है। पुराने नियम में जिसे हम विश्वास कहते हैं, वह अक्सर परमेश्वर पर भरोसे या आत्मविश्वास के रूप में ज्यादा व्यक्त किया जाता था। वे उन पर भरोसा करते थे कि वे अपने वादों को पूरा करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी यात्रा में उनके साथ रहेंगे। उदाहरण के लिए, इब्राहिम ने परमेश्वर के प्रति एक अयोग्य प्रतिबद्धता बनाकर भरोसे की सारी सीमाओं को तोड़कर इस प्रकार के विश्वास का प्रदर्शन किया। परंतु नए नियम में विश्वास को एक उच्चतर और अधिक रूप में प्रकट किया गया है। यह केवल यह भरोसा करना नहीं है कि परमेश्वर कार्य करेगा या कुछ करेगा, बल्कि मसीह के पूरे किए हुए कार्य में जीना है। यह जानना और स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वह सब कुछ कर दिया है जो उन्हें हमारे लिए कभी करने की आवश्यकता थी, और उसी के अनुसार कार्य करना है। इसलिए विश्वास का आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय होने का अर्थ यह है कि यह आपकी आशा की भौतिकता है। यह आश्वासन है कि आपने जो विश्वास किया है वह वास्तविक हो चुका है। यह आपके पास है, चाहे आपका दिमाग या आपकी इंद्रियां आपको कुछ भी कहे। परमेश्वर का वचन इस बात का प्रमाण है कि आप वही हैं जो परमेश्वर कहता है कि आप हैं। आपके पास वही है जो वह कहता है कि आपके पास है, और आप वही कर सकते हैं जो वह कहता है कि आप कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इनके और अन्य सत्यों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही विश्वास है। इसी कारण हम कहते हैं कि विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रति मानवीय आत्मा की प्रतिक्रिया है। जब आप उसका वचन सुनते हैं तो आपकी आत्मा को उसे वास्तविक मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा उन आत्मिक वास्तविकताओं को देख सकती है, समझ सकती है और प्रतिक्रिया दे सकती है। तब भी जब आपकी इंद्रियां नहीं कर पाती। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं। केवल जीवन के किसी एक क्षेत्र में कभी कभी उस पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस उच्चतर विश्वास के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से जीना आवश्यक है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 वाक्य 38 कहता है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यह घोषणा करें, मेरा विश्वास वह विजय है जो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैं मसीह यीशु में अपनी विरासत, पहचान और क्षमताओं की वास्तविकता में देखता हूं, कब्जा करता हूं और उसी में जीता हूं। मेरा विश्वास सक्रिय है, परिणाम उत्पन्न कर रहा है और परमेश्वर की महिमा के लिए निराशाजनक परिस्थितियों को बदल रहा है। आमीन।